एक शांत जगह खोजें जहां आप आराम से बैठ सकें और विश्राम कर सकें। आप यह चुन सकते हैं कि अपनी आंखें बंद रखें या खुली रखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपकी मुद्रा सही हो। पीठ सीधी रखें, गहरी सांस लें और हवा को प्राकृतिक रूप से अंदर और बाहर जाने दें, बिना इसके गति को नियंत्रित करने की कोशिश किए। हर गहरी सांस के साथ महसूस करें कि आपका शरीर धीरे धीरे विश्राम करता है, शांति और ऊर्जा से भरता जाता है। कल्पना करें कि आपका पूरा अस्तित्व जीवन शक्ति और स्वास्थ्य से भरा हुआ है। इस पल का उपयोग शांति का आनंद लेने के लिए करें। जैसे ही आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से बहती हैं, अपने हर श्वास और श्वासोच्छ्वास के प्रति सचेत और उपस्थित होने की अनुमति दें। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप इस अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, तनाव कम होता जाता है और एक सकारात्मक स्थिति की अनुभूति होती है। जब यह ध्यान समाप्त होगा, आप नयापन और शांति का अनुभव करेंगे। यही सकारात्मक मानसिकता का वादा है, खुशी और आंतरिक संतुलन की स्थिति प्राप्त करना। कृतज्ञता अपनी ओर से उन आशीर्वादों का निरंतर स्मरण है जो हमें घेरते हैं। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन की सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे नकारात्मकता पीछे छूट जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल हमें अधिक संतुष्ट बनाता है, बल्कि हमें अपने आप से अधिक खुश और शांति में भी महसूस कराता है। हम जो कुछ भी खोजते हैं वह खुशी है, और इसे प्राप्त करने के सबसे सरल और त्वरित तरीकों में से एक कृतज्ञता के माध्यम से है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपको एक खुशहाल जीवन का अनुभव होगा। यह सरल और शक्तिशाली कृत्य जो एक इंसान द्वारा किया जा सकता है, सबसे सुंदर और मूल्यवान कार्यों में से एक है। कृतज्ञ होना, चाहे वह आपके पास जो कुछ है, जो आप करते हैं या जो आप देते हैं, आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और खुशी से भर देता है। शायद आप सोच रहे हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास रोजाना क्यों महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता आपको यह याद दिलाती है कि आप जीवित होने के लिए कितने भाग्यशाली हैं, और यह आपको आपके चारों ओर की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वे आपके प्रियजन हों या कोई अपरिचित जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया हो। इसके अलावा यह नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की ताकत रखती है, चुनौतियों को मूल्यवान सीखने के अवसरों में बदल देती है और आपके जीवन को खुशी से भर देती है। कृतज्ञता आपको यह भी याद रखने में मदद करती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब आप जीवन के आशीर्वादों के प्रति सचेत होते हैं तो छोटी परेशानियां महत्व खो देती हैं। बस जीवन के लिए या सिर पर छत होने के लिए कृतज्ञ होना आपको यह दिखाता है कि शिकायत करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कृतज्ञता का एक और चमत्कारी पहलू यह है कि यह हमें दूसरों को पहचानने और सराहने की शिक्षा देती है। एक साधारण धन्यवाद किसी और के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हम सभी को सराहे जाने का अनुभव पसंद है, और यह छोटा सा इशारा न केवल कुछ भी खर्च नहीं करता, बल्कि इसे प्राप्त करने वाले में अत्यधिक खुशी उत्पन्न कर सकता है। जब आप अपना आभार व्यक्त करते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आप उस व्यक्ति की कद्र करते हैं और वह जो करता है उसकी सराहना करते हैं। इससे न केवल उन्हें खुश और सराहना महसूस होती है, बल्कि यह आपको भी संतुष्टि देता है, जो सकारात्मकता के एक चक्र को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कृतज्ञता एक सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हम तब अनुभव करते हैं जब हम किसी लाभ को देते या प्राप्त करते हैं। इस भावना को कई तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, मौखिक रूप से, लिखित रूप में, या यहाँ तक कि विचारों में। मैंने यह महसूस किया है कि जितना अधिक मैं कृतज्ञता का अभ्यास करता हूँ, उतना ही मैं उन चीजों को पहचानने में सक्षम होता हूँ जिनके लिए मुझे अपने जीवन में आभारी होना चाहिए। अगर आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो कभी नहीं लगेगा कि आपके पास पर्याप्त है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे तेज दिमागों में से एक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अपनी दिनचर्या को बदलकर हम अधिक आभारी लोग बन सकते हैं। हर सुबह 2 से 10 मिनट का समय निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें
जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करें और चुपचाप आभार व्यक्त करें। यह सरल क्रिया आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आराम करें, किसी भी तनाव या चिंता को छोड़ें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपका शरीर कैसे आराम कर रहा है। जो विचार आ रहे हैं उनके बारे में चिंता न करें, बस उन्हें जाने दें। अपने सिर की त्वचा में किसी भी तनाव को महसूस करें और गहरी सांस लेते हुए आभार के साथ सांस छोड़ने से पहले एक पल के लिए रुकें। अब इस पल में अपने आप को महसूस करें। आपकी भावनात्मक स्थिति का क्या स्वर है? यह तय करने की कोशिश न करें कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। इसके बजाय समय निकालकर अपने जीवन की सारी अच्छाइयों का मूल्यांकन करें। परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, घर, काम और अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने से आप अधिक खुश और आभारी महसूस करेंगे। उन लोगों और स्थितियों के लिए आभार महसूस करें जिन्होंने आपको इस वर्तमान क्षण में पहुंचाया है। अपने माता पिता और दादा दादी का आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में प्रभावी रहे हैं। उन अवसरों को पहचानें जो आपको मिले हैं, जैसे आपकी शिक्षा, किए गए यात्रा और काम के अनुभव जिन्होंने आपको आकार दिया है। अपने शरीर के स्वास्थ्य और अपने मानसिक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आभारी रहें। उन प्रतिभाओं और क्षमताओं को महत्व दें जो आपके पास हैं और अपने परिवार के सदस्य, सहकर्मी और दोस्तों के लिए धन्यवाद कहें। उन मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिन्होंने आपको वह व्यक्ति बनने में मदद की जो आप आज हैं। अपने चारों ओर की प्रकृति के लिए आभारी रहें। पानी के लिए जो आप पीते हैं, भोजन के लिए जो आपको पोषण प्रदान करता है और हवा के लिए जो आप हर दिन सांस में लेते हैं। अब इस समय एक ऐसी चीज चुनें जिसके लिए आप सबसे अधिक आभारी महसूस करते हैं। अपने शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करें और एक संक्षिप्त दृष्टिमान द्वारा आभार के अनुभव को गहरा करें। कल्पना करें कि आप अपने सामने खड़े हैं और खुद से कहते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए आभारी हूं। मैं इस धरती के आशीर्वाद के लिए आभारी हूं जो मुझे दी गई है। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूं। मैं दी गई शिक्षा और पाठों के लिए आभारी हूं। मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं जो मुझे उपहार स्वरूप मिला है। अब प्रेम, संतुष्टि और भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा की उपस्थिति में, जैसे भी आप इसे पुकारते हैं, अपने मन और शरीर में उत्पन्न होने वाली किसी भी भावना को महसूस करें। कोई भी निर्णय लेने से बचने की कोशिश करें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। विश्लेषण करने की बजाय बस जो आप महसूस कर रहे हैं उसे बहने दें, बिना उस पर पकड़ बनाए। एक पल लीजिए और मेरे साथ कृतज्ञता की निम्नलिखित स्वीकृतियां और उद्घोषणाएं दोहराएं। मैं अपनी जिंदगी में बड़ी और छोटी दोनों तरह के आशीर्वादों के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार और दोस्तों का आभारी हूं। मैं अपने पास घर और खाने के लिए भोजन होने के लिए आभारी हूं। मैं हर उस अवसर के लिए आभारी हूं जो मुझे प्राप्त हुआ है और मेरी स्वतंत्रता के लिए। मैं अपने चारों ओर की प्रकृति की सुंदरता के लिए आभारी हूं। मैं अब तक जिन सभी अनुभवों से गुजरा हूं और जिन अद्भुत जगहों को मैंने देखा है, उनके लिए आभारी हूं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मैं जो हूं और मैं जीवित हूं। मैं प्रेम देने और प्राप्त करने के लिए आभारी हूं और जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए जो मुझे खुशी देती हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए हर दिन इन 4 कदमों का पालन करें। 1. जब कोई आपके लिए कुछ दयालुता से करे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए आभार व्यक्त करें। धन्यवाद कहने को सच्चे दिल से याद रखें। 2. किसी ऐसी सकारात्मक चीज के बारे में सोचें जो किसी ने आपके लिए की हो और उसे बताएं। उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या किया और आप इसे कितना सराहते हैं। यह केवल 1 या 2 मिनट लेगा। अगर आप तुरंत नहीं कर सकते तो ध्यान में रखें और बाद में करें, या बेहतर होगा कि इसे व्यक्तिगत रूप से कहें। यदि यह संभव नहीं हो तो आभार का संदेश भेजें। 3. उन नकारात्मक चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें जो आपने अनुभव की है।
हमेशा परिस्थितियों को देखने के दो तरीके होते हैं। जो नकारात्मक लगता है उसमें सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समस्याओं को विकास और रचनात्मकता के अवसरों के रूप में देखना हर चीज में अच्छाई ढूंढने का एक तरीका है। 4. आभार की एक प्रार्थना सीखें। ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक, जो आपको आभारी होने की याद दिला सकती है। जो आपके पास है और आप क्यों आभारी हैं, इस पर विचार करना आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। यदि आप कोई प्रार्थना नहीं जानते तो चिंता न करें। इस वीडियो के अंत में आप एक आभार प्रार्थना देखेंगे जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। इसे देखने के बाद आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण कहना है। सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि आप इस वीडियो पर एक टिप्पणी, एक विचार या एक प्रश्न छोड़ें और हम इसका उत्तर देंगे। हमारा समुदाय तेजी से बढ़ रहा है और यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि आप इसका हिस्सा बने। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक टिप्पणी छोड़ें और आप खुद देखेंगे